अब बीच वालन से हमारा जीव भी आई गवा। कोनो शुभ काम हुआ बीच वाले चले आते हैं। अब बीच में माला नहीं पहनाना नहीं, ऐसा शराब दे दूंगा कि गोरखपुर में जन्म हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो मैं बुलाना चाहता हूं अपने चाचा आदरणीय अखिलेश द्विवेदी जी को। मैं चाहता हूं कि आप की विशेष मांग है यहाँ पर, और हम जानते हैं कि आप सबकी मांग भरने का हुनर रखते हैं, तो ऐसे चाचा को आप जोरदार तालियों से बुलाइएगा। और इनके बारे में एक बात है, अभी हमारे चाचा जी जल्दी ही राजस्थान गए थे और राजस्थान के बाद इनको तुरंत बुला लिया गया, बंगाल पहुँच गए। और आपको बता दें, बंगाल की मुखिया इस समय मुस्कराना ही नहीं जानती हैं, और वहाँ पे चाचा ने ऐसी कविता सुनाई ना कि लोग हंसते हंसते इतना हंसे कि दो चार तो निपट गए। भाई साहब पुलिस उठा ले गई, चाचा को पकड़ ले गई, जेल में डाल दिया। अगले दिन चाचा जी की पेशी न्यायालय में। अब वहां पे जज पूछ रहा है कि अब तो आपने ऐसा क्या कारनामा कर दिया, आप तो दिन ब दिन कारनामा कर रहे हैं, अब कौन सा कारनामा कर दिए? कहे साहब कुछ नहीं, बस एक कविता ही तो सुनाई थी। कहे जो भी कुछ किया ये चार निपटे हैं, आपके ऊपर मृत्युदंड का जो है बोझ लदेगा, आपको फांसी होगी। तो कहे ठीक है दे दो फांसी, लेकिन चाचा जी पेशे से वकील हैं, लेकिन कम से कम इस अपराधी की अंतिम इच्छा तो पूछ लो। कहा अच्छा बता अपनी अंतिम इच्छा। बोले साहब बस वही कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। तो ऐसे चाचा जी का स्वागत है, आइए। जिनकी स्मृति को आज का यह कार्यक्रम संदर्भित है, महाराजा अग्रसेन के प्रति अपना हार्दिक समादर ज्ञापित करता हूँ। और आप सब लोगों के ये पंचपेड़वा है कि पंचफोड़वा है, हम समझे नहीं पाए। पेड़वा है ना? हाँ तब ठीक है, नहीं तो मैं भ्रम में था। अब भ्रम का आपने तोड़ दिया। आप बधाई के पात्र हैं और मैं महापात्र। आहा आहा वाह। थोड़ा सा आप लोग मन बनाइए। देखिए हमसे ये काहे भनभना रहा है यार? ये क्यों भनभना रहा है? हा? क्यों भनभना रहा है? वहाँ पर क्या रखे हो भाई? माइक बंद कर दो, पंखा भी बंद कर दो। चलो अब ठीक है, बैठ जाओ। चलो ठीक है, बैठ जाओ, बैठ जाओ यार। यही सब हम काम पहले करते रहे, तब जाके आज यहाँ पहुँचे हैं। शानदार पंचपेड़वा के जानदार लोगों, आगे वाले हमारे पार्टी के नहीं हैं, पीछे वाले पार्टी के हैं। मैं आगे वालों को एक बार प्रणाम करता हूँ, पीछे वालों को 2 बार प्रणाम करता हूँ। ये काहे भैया, ये काहे सामने की आवाज़ है या बैक डोर से आवाज़ दे रहे हो? जहाँ से भी आवाज़ दे रहे हो आपकी आवाज़ हमारे तक आ रही है। मुझको भी हौसला मिल रहा है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मुझको करने दो दोस्त। बाहर 3-4 लाइन के बाद आप ही की भूमिका आएगी। आदरणीय रह दें, अभी चिल्लाना चालू नहीं कि आवाज़ बढ़ा दो। आवाज़ बढ़ा दो, रह दे यार, जहाँ आवाज़ है वहीं रह दे, सब आवाज़ हमारी सुन लेंगे। अब देखिए आप मातृ शक्ति को बैठा दिए हैं, और हमको सरकार के एक नारे के हम सख्त खिलाफ हैं, जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। क्या बात है, वाह। जो काम अपने खिलाफ हो क्यों माने? लेकिन इसका मतलब थोड़ी है मैं मोदी के पूरे समर्थन में हूँ, क्योंकि मोदी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दो। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए ये करना पड़ता है। सांसद जी इंदिरा जी ने पति छोड़ा था, प्रधानमंत्री बन गई। क्या बात, क्या टिप्पणी। इनके पास जो था इन्होंने छोड़ दिया, प्रधानमंत्री बन गए। और छोड़ा तो हमने भी है,
भविष्य हमारा भी उज्जवल है, मगर कोई पद खाली नहीं है। क्या बात है। बहुत बढ़िया दादा। थोड़ा सा आप मन बनाइएगा। ये कहे थे कि आपको 2 पारी खेलना पड़ेगा। हम पहले राउंड में हार जाते हैं, आप दूसरे राउंड की हमसे अपेक्षा कर रहे हैं, मगर जो कह रहे हैं वो करने के लिए हम आए हैं। थोड़ा सा मन लगाइए आप। देखिए, ये वीर रस और भक्ति रस ये हमारे बस का नहीं है, और हम इसीलिए माता पिता के प्रति बहुत निष्ठा नहीं रखते सर, इसलिए कि खिलाए पिलाए होते तो हम इस तरह थोड़ी होते। हम भी आपकी तरह होते हैं। वाह। तो माता पिता के प्रति निष्ठा रखते, जितना खिलाए हैं उतने निष्ठा रखते हैं। थोड़ा सा आप लोग यहाँ से मन बनाइए। यहाँ से अखिलेश द्विवेदी चालू होते हैं। जोरदार तालियां बजाकर दादा का सम्मान करें। बहुत बढ़िया। भले कुछ बहाने बनाना पड़ा है, आहा। भले कुछ बहाने बनाना पड़ा है, हृदय पे जो ऋण था चुकाना पड़ा है। रहे दौर दुनिया में मोहब्बत का हरदम, क्या बात। रहे दौर दुनिया में मोहब्बत का हरदम, इसी से तेरे दर पे आना पड़ा है। वाह, जिंदाबाद दादा। इस तरह की हम पंक्तियां नहीं पढ़ते, पढ़ सिर्फ इसलिए दिए कि आपके समझ में आ जाए कि भले आदमी के यहाँ पैदा हुआ हूँ। ताली बजाइए, अपना काम लगाता हूँ अब। जोरदार तालियां। सर मैं ओरिजिनल पोएट हूँ, जो देखता हूँ वो लिखता हूँ। गप मारने के लिए बहुत है, और हम वीर रस की रचना भी नहीं पढ़ते। वीर रस का कवि पढ़ देता है कि आजादी को पटेल और सुभाष चाहिए, कहाँ से लाओगे? अब मान लो आ गए सुभाष चंद्र बोस, तो कहेंगे तुम मुझे खून दो, हम तो नहीं देंगे। जो पाव डेढ़ पाव बचा है वही चूस के बैठ जाएं तो घर वाले क्या करेंगे? इसलिए भैया हम नहीं पढ़ सकते। और ये लोग आप पढ़ देंगे आके मंच पर कि पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ दोगे भाई साहब? यहाँ जगह कम है क्या? वाह, जो काम यहाँ करना चाहिए यहाँ नहीं करेंगे, सीधे रावलपिंडी वही झगड़े की गिजाड़। और एक टिप्पणी पर ताली बजाइए कि नापाक सरजमी पर पाक तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता। गजब टिप्पणी है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये है हास्य के बीच में वीर रस। जय हो। अब हम काम लगावा ना, जय पहले बोले। वाह, बहुत बढ़िया दादा। एक नेताजी थे सर, चुनाव के पहले इस दल में थे, ऐन चुनाव में उस दल में चले गए। पूछा गया काहे चले गए, तो कहते हैं मैं नेवला हूँ। तो अब मैं नेवला के लिए 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, बात समझ में आ जाएगी तो 4 पंक्तियों के बाद ताली बजाइएगा, नहीं 5वीं पंक्ति पढ़ने की कसम खा के नहीं आए। स्वागत है दादा। कि सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के। क्या बात है। खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के। बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, धोबी के कुत्ते हो गए घर के नगाट। क्या बात है, क्या बात है। वाह दादा, घर के न घाट के। और सर 2 महीना पहले उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी राम पर और रामायण पर, अयोध्या पर। हमको समझ में आया ये बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन मेरा मन आहत हुआ है और मैं बहुत गुस्से में हूँ, और मेरे गुस्से को अपने समर्थन का आप बल दीजिएगा तब पढ़ता हूँ।
स्वागत दादा। सम्मान पुण्य का रहेगा, पाप का नहीं। आहा, सम्मान पुण्य का रहेगा, पाप का नहीं। आशीष का मिलेगा, फल अभिशाप का नहीं। आशीष का मिलेगा, फल अभिशाप का नहीं। सम्मान पुण्य का रहेगा, पाप का नहीं। एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, आहा, एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो राम का नहीं वो अपने बाप का नहीं। वाह क्या बात है, जिंदाबाद दद्दू जिंदाबाद। ये है प्रयागराज। वाह, और पढ़े कि रहने दें? ताली बजाइए, एनर्जी मिलती है। आहा, अब माला मत पहनाइएगा। सांसद जी आपकी कसम खा कहता हूं, मैं यहाँ माला के लिए नहीं, सिर्फ माल के लिए। क्या बात है। देखिए दादा ने तो मन की बात कह दी सबके। मैं संस्कार से भाजपाई, मगर सरस्वती के इस मंच पर जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। इससे जिसको बात बुरी लगे वो महफिल से हट जाए। आहा, क्या बात है। जोरदार तालियों से अगली पंक्तियों का स्वागत करिए। जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। क्या बात है। जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। अपराधी माफिया हैं जो वो मंतरी। क्या बात है। अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने। जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधान। क्या बात है। अच्छा लागत है दादा, यही लिए सीट ना मिले थे। ये सर, ये देखिए, ये देश है, यहाँ समय समय पर अवतारों का अवतरण होता रहता है। एक अवतार का और अवतरण हुआ है बंबई की धरती पर। सांसद जी जो मुंह में खूब लपास्टिक लगाती है, लाल चुनरिया भी ओढ़ती है, हाथ में त्रिशूल लेके चलती है, मगर वो उस पराम्बा भगवती की तरह सिंह की सवारी नहीं करती, अपने भक्तों के गोदी में सवारी करती है। जब ऐसी भगवती का आगमन होता है तो एक बाबा जी के ऊपर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चार पंक्तियां ये भी बर्दाश्त करें, एकदम देशभक्ति के चाशनी में डुबो के पढ़ रहा है। निकालिए दादा। लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है। बाबा लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है। क्या बात है। हाथ लिए त्रिशूल स्वयं को कहती शेरा वाली हैं। तब जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने। जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने। जब से सुना है राधे माँ भी जेल में आने वाली। वाह वाह, क्या बात है। गजब दद्दू, जिंदाबाद दद्दू जिंदाबाद। और सर एक ठो और बाबा हैं, बाबाओं का चाल चलन है। हम योगी बाबा कुछ के बारे में कुछ नहीं कर सकते कि इसलिए कुछ जनबे नहीं करते। एक और बाबा है सर, राम रहीम गुरमीत, डेरा सच्चा सौदा। जो उसके समर्थक हूं उनको एक बार प्रणाम, जो उसके खिलाफ पार्टी में हूं उनको 10 बार प्रणाम। क्या बात है। मगर ये देखिए, मैं शास्त्रीय संगीत में हाथ से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। देश का अकेला कवि जो ये करने में सक्षम है। मेरे पहले एक आध दो ठो थे,
भगवान को प्यारे हो गए आय हाय। और मेरी तबीयत भी बहुत ठीक नहीं रहती भाई साहब। क्या बात है, दादा को बचा के रखना, जोरदार ताली बजाए, दादा आगे बढ़े। सुने आप कि होरी होरी खेलत गुरु मीतू आहा आहा आहा। होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत आहा। ताता थैया तिनक तिनक धिन, होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरु। आहा आहा। ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट हम बीच वालन से हमारा जीव भी आई हुआ है। कोनो शुभ काम हुआ बीच वाले चले आते हैं। अब बीच में माला नहीं पहनाना नहीं, ऐसा शराब दे दूंगा कि गोरखपुर में जन्म हो जाए। होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत। तिरकिट धूम तिरकिट धूम तिरकिट धूम तिरकिट धूम तिरकिट धूम धूम तना ना धूम, होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत। देवदूत संग रास रचायो, मैसेंजर ऑफ गॉड। देवदूत संग रास रचायो, रंग लगायो हनी प्रीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत। तब क्या हुआ सर, जब बुरा काम करोगे तो बुरा नतीजा होगा। तब यहाँ से पढ़ता हूँ 4 पंक्तियाँ, यहाँ से आप लोग बहुत सन्नाटे में मत सुनिएगा, इस पर शोर करिएगा, मुझे गरियाइएगा, सब माफ है। वाह दादा। कि बेपटरी बेमेल प्यार की रेल हो गई, बेपटरी बेमेल प्यार की रेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई। बेपटरी बेमेल प्यार की रेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई। बेपटरी बेमेल प्यार की रेल, पूरा सर अखबार लगातार तालियां बजाते रहे। अखबार में हमने पढ़ा तो वही कह रहा हूँ। पूरे 209 सखियों के संग में रास रचाई, पूरे 209 सखियों के संग में रास रचाई, एक सखी के कारण पीछे पड़ गई सीबीआई, एक सखी के कारण पीछे पड़ गई सीबीआई। तो छुप छुप करती गाड़ी डीरेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई। वाह। बेपटरी बेमेल प्यार की रेल हो गई, डेरा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद दद्दू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।